दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया का बेताज बादशाह अमेरिका अपनी ही गलतियों के दलदल में धंसता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी कर रहा है जिसका अंदाजा दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं लगा पाए। साल 2025 की शुरुआत में जब अमेरिकी थिंक टैंक भारत की तेज रफ्तार को देखकर हैरान थे, तो उन्होंने भारत पर लगाम कसने के लिए टैरिफ वाली खतरनाक चाल चली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका ने भारत की कमर कसने के लिए जो हथियार चलाया था, आज वही हथियार उसकी अपनी गर्दन पर आ चुका है। मूडीज की एक ताजा रिपोर्ट ने दुनिया के सामने उस कड़वे सच को लाकर रख दिया है जिसे अमेरिकी सरकार अब तक सबसे छुपा रही थी। ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं, बल्कि अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि कैसे अमेरिका एक भयानक आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ा है और कैसे उसकी अपनी 1/3 अर्थव्यवस्था पहले ही बर्बाद हो चुकी है। ये वो तूफान है जिसकी आहट से पूरी दुनिया कांप रही है। लेकिन इसी तूफान के बीच भारत एक चट्टान की तरह खड़ा है, और न सिर्फ खड़ा है बल्कि इस मौके को अपने सबसे बड़े फायदे में बदलने की पूरी तैयारी कर चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत की इकोनॉमी किसी रॉकेट की तरह आसमान छू रही है। कोरोना के बाद जहां अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश घुटनों पर आ गए थे, वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। भारत का मेक इन इंडिया अभियान, उसका बढ़ता हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया भर में भारतीय प्रोफेशनल्स का दबदबा अमेरिका की आंखों में बुरी तरह खटकने लगा था। उसे डर सताने लगा था कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में अमेरिकी डॉलर की नहीं बल्कि भारतीय रुपए की तूती बोलेगी। अपनी बादशाहत को खतरे में देखकर अमेरिका ने वही किया जो वो हमेशा से करता आया है, माइनस दादागिरी। उसने सोचा कि भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर, यानी भारतीय सामानों पर टैक्स बढ़ाकर, वो भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। उसे लगा कि इस एक झटके से भारत की फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और भारत फिर से अमेरिका के सामने मदद के लिए हाथ फैलाएगा। ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी। उसने भारत को आज से 20 साल पुराना कमजोर देश समझने की गलती कर दी। वो ये भूल गया कि ये 2025 का नया भारत है जो किसी के सहारे नहीं अपने दम पर खड़ा होना जानता है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब गीदड़ भभकी से नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश रणनीति से दिया जिसने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत ने न तो शोर मचाया, न ही पलटकर कोई धमकी दी। उसने बस चुपचाप अपने काम को और तेज कर दिया। एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया के उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था जो खुद अमेरिकी दादागिरी से परेशान थे। भारत ने एक ऐसी सीक्रेट रणनीति पर काम करना शुरू किया जिसकी भनक न तो अमेरिका को लगी और न ही उसके जासूसी सैटेलाइट्स को। यह रणनीति थी दुनिया के आर्थिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल देने की। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहां से ये पूरा खेल पलट गया। जिस वक्त अमेरिका भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने के सपने देख रहा था, ठीक उसी वक्त उसके अपने घर में आग लग चुकी थी। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट ने अमेरिकी इकोनॉमी के खोखलेपन को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ये रिपोर्ट कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य के पतन का अलार्म था। रिपोर्ट ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अमेरिका एक बहुत ही गंभीर आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई छोटी मोटी मंदी नहीं, बल्कि 1930 के दशक की महामंदी जैसी भयानक स्थिति हो सकती है। रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अमेरिका की 103 अर्थव्यवस्थाएं, यानी लगभग 33%, पहले से ही संकट में है। इसका मतलब ये है कि कंपनियां बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं। सोचिए, जिस देश की करेंसी पर पूरी दुनिया चलती है, उस देश का ये हाल है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? खुद अमेरिका और उसकी गलत नीतियां। सालों तक पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका ने अंधाधुंध डॉलर छापे, बेहिसाब कर्ज लिया और चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता बढ़ाई। उसने सोचा कि वो हमेशा दुनिया का बॉस बना रहेगा, लेकिन उसका ये भ्रम अब टूट रहा है। और जानते हैं इस स्थिति का सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? जी हाँ, भारत को। आज जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, तो दुनिया भर के निवेशक, बड़ी बड़ी कंपनियां एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रही हैं, और वो सुरक्षित ठिकाना है भारत। आज दुनिया को समझ आ रहा है कि भारत ही वो देश है जहां उनका पैसा सुरक्षित भी है और तेजी से बढ़ भी सकता है। मूडीज की रिपोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है। ये रिपोर्ट भारत के पक्ष में एक ऐसा तुरूप का इक्का साबित हुई है जिसने अमेरिका को इस आर्थिक युद्ध में घुटनों पर ला दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका का हर दांव उल्टा पड़ गया? यहीं पर सामने आती है भारत की वो गुप्त रणनीति, वो 5 ब्रह्मास्त्र जिनके दम पर भारत ने ये बाजी जीती है। पहला ब्रह्मास्त्र है गुप्त व्यापारिक गलियारा। ये वो सीक्रेट रास्ते हैं जिन्हें भारत मध्य एशिया, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मिलकर बना रहा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पारंपरिक अमेरिकी और चीनी रास्तों को पूरी तरह से बाईपास कर देगा।
दूसरा और सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र है डॉलर पर निर्भरता तोड़ने की चाल। ये वो सीक्रेट मिशन है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। भारत ने चुपचाप दुनिया के कई बड़े देशों जैसे रूस, ईरान और यूएई के साथ अपनी लोकल करेंसी यानी रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब इन देशों को व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे ये चलन बढ़ेगा वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की पकड़ ढीली होती जाएगी और एक दिन अमेरिकी डॉलर कागज के टुकड़े बराबर रह जाएगा। तीसरा ब्रह्मास्त्र है भारत का अपना विशाल बाजार। ये भारत की वो छुपी हुई ताकत है जिससे चीन भी कांपता है। भारत की 1.4 अरब की आबादी सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। आज दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी भारत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। यही वजह है कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए तो अमेरिकी कंपनियों ने ही अपनी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि भारत से दुश्मनी का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। चौथा ब्रह्मास्त्र है भारत की रणनीतिक कूटनीति, जिसे आप चाणक्य नीति भी कह सकते हैं। आज की तारीख में अमेरिका को अगर चीन को रोकना है तो उसे भारत की जरूरत है। भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और इसी का फायदा उठाकर वो एक ऐसा डबल गेम खेल रहा है जिसने दोनों महाशक्तियों को चकरा दिया है। एक तरफ भारत अमेरिका से दोस्ती निभाकर उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील हासिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो चीन के साथ भी अपना व्यापार जारी रखे हुए है ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पर कोई असर न पड़े। भारत किसी के कैंप में नहीं है, भारत का सिर्फ एक कैंप है, माइनस कैंप इंडिया। पांचवा व आखिरी ब्रह्मास्त्र है ग्लोबल शिफ्ट का फायदा उठाना। जैसे जैसे अमेरिकी मंदी गहरी होती जा रही है, G20, ब्रिक्स और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और उसका कद लगातार बढ़ रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े फैसले भारत की सहमति के बिना नहीं लिए जा सकते। ये वही गुप्त रणनीति है जिसे भारत सालों से चुपचाप लागू कर रहा था। दुनिया को लग रहा था कि भारत बस एक विकासशील देश है, लेकिन असल में भारत एक नए ग्लोबल ऑर्डर की नींव रख रहा था जिसका लीडर वो खुद होगा। तो अमेरिका ने जो जाल भारत के लिए बुना था, आज वो उसी में बुरी तरह फंस चुका है। उसका टैरिफ का हथियार उल्टा चल गया है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है और दुनिया पर से उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और ताकतवर बनकर उभर रहा है। ये सिर्फ एक देश की जीत नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की जीत है जो अब किसी से डरता नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, आज जब अमेरिका अपने ही संकट से जूझ रहा है तो भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर है वैश्विक मंच पर एक ऐसे लीडर के रूप में उभरने का जो न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा भी दे सकता है। ये भारत का समय है, ये हमारा समय है। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक अमेरिकी इकोनॉमी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।